नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से हम लोग कैटिया स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैटिया का हर एक लेक्चर आएगा आपके साथ और पूरा हम लोग सीखेंगे कैटिया के बारे में। तो कैटिया के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लें, फिर कल से हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब आगे के बारे में जानेंगे। तो कैटिया सबसे पहले कैटिया है क्या? और हम कैटिया ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? देख भाई, कैटिया एक सॉफ्टवेयर है, कैट सॉफ्टवेयर। आपको पता है कि ये एक कैट सॉफ्टवेयर है, ठीक है? जिसके अंदर हम लोग 3D मॉडल ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा जो बिगिनर हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि भाई हम लोग पहले डिप्लोमा में, बीटेक में जो भी है चार्ट पे एक चार्ट होता था जिसके ऊपर हम लोग डिज़ाइन बनाते थे वो पेंसिल से और कोई फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को लेके, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लेकर जो भी है आइसोमेट्रिक व्यू में, तो हर तरीके से हम लोग बनाया करते थे, ठीक है? अब उसी को हम लोग यहाँ पे कैड बनाएँगे, बड़ा मज़ेदार। तो ये एक तरीके से हम लोगों के लिए एक कंप्यूटर बेस्ड सॉल्यूशन भी रहेगा। यहाँ पे हम लोग सारे मॉडल को इजीली और एक्यूरेट तरीके से हम लोग इसका डिजाइन कर सकते हैं। जो ये क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि हु यूज कैटिया सॉफ्टवेयर, तो मेरे भाई जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सेक्टर में काम कर रहा है उसके लिए बढ़िया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्टर में है वो भी बढ़िया है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का बंदा है उसके लिए भी बढ़िया है। और एक बात बता दूं आपको, इंडिया के बाहर और फिर मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं ज़्यादातर सब के सब केटिया ही यूज़ करती है, क्योंकि यह एक तो केटिया ही यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि एक तो ये काफ़ी एक्यूरेट और हाईली पेड सॉफ्टवेयर है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां इसे ही यूज़ करती है। तो और भी बहुत सारे कारण हैं जो कि हम आगे सीखेंगे। भाई कैटिया V5 के इस कोर्स के अंदर हम लोग डिजाइन ओरिएंटेशन क्या होता है, ठीक है, डिजाइन ओरिएंटेशन के बारे में जानेंगे, इंटेंडेंट डिजाइन क्या होता है वो भी जानेंगे, पैरामेट्रिक मॉडलिंग क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। हम लोग काफ़ी सारे वर्कबेंच को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जैसे स्केचर वर्कबेंच होता है और स्केच के द्वारा हम लोग मॉडल को क्रिएट करते हैं। मॉडल क्रिएट करने के बाद जैसे मान लो किसी पार्ट को मॉडल करा, तो पार्ट मॉडलिंग के अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सीट मेटल हो गया, वायर फ्रेम एंड सरफेस डिजाइन हो गया, ओके। तो इस तरीके से काफ़ी अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं तो जिसको हम लोग अच्छे से इजीली मतलब कि कर सकते हैं। अब जैसे देखो, मान लो आप कुछ छोटे छोटे पार्ट्स का डिजाइन किए और डिजाइन करके तो एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, छह पार्ट हो गया इस तरीके से। तो हम इन सबको असेंबल करेंगे तो असेंबली इन्वायरमेंट का भी यूज़ करेंगे हम लोग इसको। अब भाई देखो, मान लो आपने असेंबल करा, भाई असेंबल करके क्या करोगे? दिखाने के लिए बनाया था क्या? या फिर आप खुद सोचो ना कि सिस्टम पे बना रखा आपने, अगर जो अपने बॉस के सामने या फिर किसी कस्टमर के सामने आपको रिप्रेजेंट करना तो क्या बोलोगे? भैया सिस्टम पे आ जाओ, हम सिस्टम पे दिखा देते हैं, सिस्टम पे हिला देंगे। या तो फिर बोलोगे कि भैया सिस्टम ही लेके आता हूँ, वहीं बैठो मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं, उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग रिलीज करनी पड़ेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग कैसे बनाएंगे उसके बारे में भी जानेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन करने से पहले इसके बारे में जानेंगे कि शॉप फ्लोर के ऊपर जो मशीनिंग होती है इन सब के बारे में, कि क्या क्राइटेरिया होती है उसका और क्या उसका हम प्रॉपर तरीके से इस ड्राफ्टिंग वाले वर्क बेंच में हम शो कर रहे हैं, क्या टॉलरेंस ले रहे हैं। और हम आपको बता दें, GD&T भी बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप लोग हमारे से जुड़ते रहिए और आप देखते जाइएगा जो इंडस्ट्री लेवल पे जो काम हो रही है उसके बारे में हम भी आपसे पूरा खुल के डिस्कशन करेंगे, ताकि जो प्रॉब्लम हमें भी हुई है लाइफ में और वो आपके साथ ना हो, ठीक है। जैसे मान लो कि आप हम लोग इसके अंदर पार्ट डिजाइन करेंगे, उसको इस तरीके से शो करेंगे, फिर इसके डायमेंशन भी शो करेंगे, उसके बाद बिट टॉलरेंस, हर चीज़ इसके अंदर शो करेंगे। तो एक मैंने सिर्फ स्नैप ले लेके आपको मैंने यहाँ पे रखा है ताकि आपको थोड़ा सा दिखा पाऊँ मैं कि हम लोग इसके अंदर क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। हालांकि करने तो बहुत कुछ है, जैसे पार्ट डिजाइन करना है तो पार्ट डिजाइन करेंगे इसके बाद, और उसके बाद जैसे मान लो पार्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे। उसके बाद सिमुलेशन भी देखेंगे इसके बारे में, जो पार्ट हम लोग असेंबल करेंगे
उसको हम आगे पीछे करके मोशन में करके सब कुछ हम इसमें डिटेल में देखेंगे आगे के वीडियोस में धीरे धीरे करके, ठीक है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए और हमारा भी हौसला बढ़ाते रहिए, ताकि हम पर डे के हिसाब से आपके लिए हर चीज़ एक नया नया चीज़ लेकर आए, नई नई बातें सिखाएं आपको। और मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए कैटिया है ये, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा सिर्फ एक लाइन बनाकर ट्रायंगल बनाया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आप तैयार रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।